नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ी फेमस यूट्यूबर है ध्रुव राठी। इन्होंने फ्रूट जूसेस की यूटिलिटी को लेके एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी और वहां पे फ्रूट जूसेस को क्रिटिसाइज किया था। फ्रूट जूसेस को यहां पे कंपेयर किया गया कार्बोनेटेड बेवरेजेस के साथ, जैसे कि पेप्सी हो गया, फेंटा हो गया, थम्स अप हो गया, और बोला गया कि फ्रूट जूसेस भी बहुत नुकसानदायक हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए, आपको खुद नहीं पीना चाहिए, इससे हेयर लॉस होता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, बहुत प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। ओवरऑल किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांड का नाम यहां पे नहीं लिया ध्रुव राठी ने, लेकिन जो इमेजेस इन्होंने इस्तेमाल की अपनी पर्टिकुलर वीडियो में, वो डिनोट कर रही थी ये जो डाबर का रियल ब्रांड का फ्रूट जूस आता है उसको। तो इस बात को लेके जो डाबर ब्रांड है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में चली गई और कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां पे यूट्यूबर ध्रुव राठी को कुछ डायरेक्शंस दिए। तो इस पूरे पर्टिकुलर इशू को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट भी, जो एक्ट के प्रोविजंस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरव्यू में इस्तेमाल करना है और कैसे अपने मेंस के आंसर में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इंडिया के फ्रूट जूस मार्केट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, ओवरऑल फ्रूट जूस का मार्केट पिछले 5 से 6 सालों में प्रति ईयर 30 से 40% की स्पीड पे बढ़ रहा है। 2015 के लगभग पे 55% इंडिया का फ्रूट जूस मार्केट डोमिनेट करता था डाबर का रियल ब्रांड। उसके बाद अगर कोई ब्रांड आता है तो पेप्सिको का एक ट्रॉपिकाना ब्रांड है, वो आता है। उसके बाद अगर आप देखो तो आईटीसी नाम की जो कंपनी है उसका एक नेचुरल्स करके ब्रांड है, वो है, लगभग 10 से 12% शेयर उसका है। तो नंबर 1 पे आपका डाबर आ गया, नंबर 2 पे पेप्सिको का ट्रॉपिकाना आ गया, नंबर 3 पे आईटीसी आ गया और बहुत से ब्रांड्स यहां पे एक्टिव हैं। अगर ओवरऑल मैं आपसे बात करूं तो देखिए 2018-19 के लगभग पे इंडिया में 25% फ्रूट जूस का मार्केट ऑर्गेनाइज था, 75% अनऑर्गेनाइज था। फ्रूट जूस में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या हो गया? तो अक्सर कर आपने छोटे छोटे ठेले देखे होंगे दोस्तों, जो कि मशीन से या फिर मैनुअली ओवरऑल जूस निकालते हैं। संतरा डाला मशीन के अंदर, संतरे का जूस आ गया, अनार का जूस आ गया। तो बहुत से आपको इस प्रकार के जूस सेंटर्स मिलेंगे और बहुत सारे बड़े हमको ये राय भी देते हैं कि फ्रेश जूसेस पिया करो, जाओ तुरंत दुकान से जूस निकालो पी लो, पैकेज जूस मत पिया करो। अक्सर कर आपने ये राय सुनते भी लोगों को देखा होगा। अगर आप इंडिया के बड़े बड़े शहरों में जाओगे, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, तो वहां पे छोटे छोटे जूस की चेनें, जूस बार्स खुल गए हैं, जूस कैफे खुल गए हैं। जी हाँ, ऑर्गेनाइज्ड बेसिस पे मुंबई में बड़े सारे मल्टीपल आउटलेट्स खुले हुए हैं। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड ने अपने 11 रिटेल आउटलेट शुरू कर दिए और वहां पे ब्रांडिंग पे नाम पे अपना जूस बेचना शुरू कर दिया। मैं मुंबई में पवई में रहता हूं, तो पवई में भी इस प्रकार के छोटे मोटे ब्रांड्स हैं। तो देखिए, कोई बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, कोई छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। ओवरऑल जूस मार्केट का एक छोटा सा सेक्टर है पैकेज्ड जूस मार्केट। अभी तक 75% जूस मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही है। मतलब आप ओवरऑल जूस की दुकान पे गए, वहां पे आपने फ्रेश जूस निकाला, पी लिया, और बचे 25% में आता है आपका पैकेज्ड फ्रूट जूस। और पैकेज फ्रूट जूस की जो सेल है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये पैकेज फ्रूट जूस की जो कंपनियां हैं ये क्लेम करती हैं, यही बात ध्रुव राठी ने बोली थी कि ओवरऑल इस पैकेज फ्रूट जूस में शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, ओवरऑल ये पैकेज फ्रूट जूस आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न को ध्रुव राठी ने यहां पे एयर किया। इस बात को लेकर डाबर कंपनी उनके अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट में चली गई। क्या जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। ध्रुव राठी ने अपनी पर्टिकुलर वीडियो में किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं किया है, उन्होंने पैकेज्ड फ्रूट जूस के सेगमेंट को टारगेट किया। लेकिन डाबर का यह बोलना है कि ओवरऑल इस प्रकार की टैक्टिक्स उनकी इमेज के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो इमेजेस यहां पे इस्तेमाल की गई ध्रुव राठी के द्वारा और एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की क्लिप को भी यहां पे इंसर्ट किया गया जो कि पहले डाबर के ही रियल ब्रांड की थी। तो इस बात को लेके डाबर को टारगेट किया है इंटेंशनली ध्रुव राठी ने, ऐसा यहां पे बोला गया। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली कोट किया यहां पे सेक्शन 29(9) ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर सेक्शन 29 है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स। इसके अगर आप प्रोविजन 9 पे जाओगे ना, क्लॉज 9 पे, तो क्लॉज 9 में आपको नजर आएगा where the distinctive elements of a registered trademark consist of or include words, the trademark may be infringed by the spoken use of those words as well as by their visual representation and reference in this section. तो बेसिकली यहां पे रियल ब्रांड के लोगों को तो हटा दिया गया, बट ओवरऑल रियल ब्रांड के जो जूसेस हैं उनका बाकी लेआउट सामने नजर आ रहा था। तो लोगों को पता चल गया और डाबर को भी पता चल गया कि ये उनके जूस को दिखा रहे हैं। एक बार को अगर ध्रुव राठी ने यहां पे कोई भी पर्टिकुलर जूस का पैकेट ना दिखाया होता तो लीगल
अपील, मतलब आप कह लो लीगल केस उनके इस पर्टिकुलर वीडियो के अगेंस्ट नहीं हो पाता। लेकिन अब क्या है ना कि फ्रूट जूसेस आप सर्च मारोगे, जो डाबर का मार्केट शेयर है वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उनके जूसेस की फोटो सामने आएगी। और किसी भी पर्टिकुलर, अब ऑब्वियस ही बात है, इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्रुव राठी ने बनाया होगा, बट इसको एडिट उनके एडिटर ने किया होगा। उसको एंगेजिंग बनाने के लिए उसके एडवर्टीजमेंट को इंक्लूड कर दिया, ओवरऑल बहुत सारे जूसेस की फोटो दिखा दिया। उस फोटो में ऑब्वियसली बात है डाबर का जूस सामने आ गया, तो डाबर ने यहाँ पे ध्रुव राठी को कोर्ट में घसीटा है और कोर्ट ने ओवरऑल वीडियो के कंटेंट को क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है भाई, फ्रूट जूसेस की बुराई कर रहे हैं ध्रुव राठी, तो वो ओवरऑल एज अ सिटीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि वहां पे डाबर वाला एलिमेंट बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, इसलिए सेक्शन 929 क्लॉज 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर ओवरऑल कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने ध्रुव राठी को रिस्ट्रिक्शंस दी हैं कि आप अपने यूट्यूब के इस पर्टिकुलर वीडियो से डाबर के रियल जूस के सारे रेफरेंसेस हटा दो। मतलब वीडियो हटाने को नहीं बोला गया यहां पे ध्रुव राठी से, यहां पे ध्रुव राठी से यह बोला गया है कि भाई जहां जहां पे आपकी वीडियो में कोई भी ऐसा चित्र या फिर ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नजर आ रहा हो जो कि डाबर के रियल प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको उठा दो। तो अभी के लिए 7 दिन के अंदर ध्रुव राठी को अपनी पर्टिकुलर वीडियो में जहां जहां पे भी रियल की जूस की इमेज आ रही है वो ब्लर करनी पड़ेगी, या फिर उससे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो ब्लर करना पड़ेगा। मैंने इनके चैनल पे जाके देखा तो अभी के लिए ओवरऑल ये जो फ्रूट जूस वाली वीडियो है वो इनके चैनल पे अवेलेबल है, इन्होंने हटाई नहीं है, ना ही उन एडवर्टीजमेंट्स को हटाया है और ना ही इसकी फोटोज को हटाया है। 7 दिन के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना है। कलकत्ता हाईकोर्ट में जाने से पहले डाबर ने डायरेक्टली ध्रुव राठी को भी कॉन्टैक्ट किया था, बट उन्होंने पर्टिकुलर वीडियो नहीं हटाई। अगर इस वीडियो को ध्रुव राठी नहीं हटाते हैं, या फिर जो कोर्ट के डायरेक्शन है, वीडियो हटाने का डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन ये है कि ओवरऑल रियल के ब्रांड का जहां जहां पे भी इनडायरेक्ट रेफरेंस भी आ रहा है उसको भी हटा दो। अगर वो ध्रुव राठी नहीं हटाते हैं तो उस कोर्स में कोर्ट क्या कर सकता है, तो कोर्ट ने अभी के लिए तो बोला है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करेंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो के एक्सेस को ब्लॉक कर दो। दूसरा, ध्रुव राठी के अगेंस्ट और भी लीगल एक्शंस हो सकते हैं, उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो सकता है, ओवरऑल मानहानि, डेफेमेशन का दावा लगाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटेंट को आप बहुत तरीके से एनालाइज करके अपने क्वेश्चन आंसर्स में या फिर इंटरव्यू के आंसर्स में यूज कर सकते हो। अगर आप यूरोप के अंदर जाओगे तो यूरोप के अंदर जब इस प्रकार के सोशल गुड या पब्लिक गुड के मुद्दे उठाए जाते हैं तो कोर्ट बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स की पिटीशन को एंटरटेन नहीं करती। तो पूरे चांसेस है कि यूरोप की कंट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी जर्मनी में रहते हैं, तो जर्मनी की किसी कोर्ट के अंदर अगर इस प्रकार का कोई इवेंट हुआ होता तो जर्मनी की कोर्ट हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी से यह बोल देती कि आपका लोगो तो छुपा दिया गया है और आपके ब्रांड का यहां नाम नहीं लिया जा रहा है और जो भी मैसेज दिया जा रहा है वो पब्लिक गुड के लिए दिया जा रहा है, तो आप इतना परेशान मत हो, इस वीडियो का कंटेंट सही है। दुनिया में अलग अलग जगह की कोर्ट इस प्रकार के कंटेंट को अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करेगी, एनालाइज करेगी। वो एक अलग बात है कि ध्रुव राठी की जो मैक्सिमम व्यूअर्स हैं वो इंडिया के अंदर हैं, वो भले ही देश के बाहर रहें तो चीजों को अलग तरीके से व्यू किया जा रहा है। दूसरा, जुडिशियल इंटरवेंशन या जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर यहां पे बात कर सकते हो। कहीं से भी ओवरऑल जुडिशरी ने ध्रुव राठी को यह नहीं बोला है कि आप गलत मैसेज दे रहे हो या पब्लिक गुड के काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हाँ यह जरूर बोला है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड को नुकसान पहुंचा रहे हो तो वो ब्रांडिंग वाला एलिमेंट हटा दो। आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेक्शन 29 क्लॉज 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 याद रखना, कॉपीराइट एक्ट 1957 याद रखना, जो भी मैंने फ्रूट जूसेस, पैकेज फ्रूट जूसेस का मार्केट शेयर बताया है वो याद रखना, फ्रूट जूसेस में कितना ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है, कितना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर है, ये याद रखना। ये छोटे मोटे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं न्यूज में या फिर इंटरव्यूज में काम आ जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।